इन्ना रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हज़रातों और बुजुर्गों, मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हुजूर के दुनिया में आने से पहले दुनिया में इतनी बुराइयां थी कि बताते हुए कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी तशरीफ आने से पहले लोग नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे, बूतों को खुदा मानकर उनकी इबादत करते थे। दो खानदान में जंग का माहौल था, लोग नमक और काफुर में फर्क नहीं पाते थे। शराब आम थी, जुआ आम था, जिना आम था, मगर इन सारे गुनाहों में से जो सबसे संगीन गुनाह जो अरब में किया जाता वो ये कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। लड़की पैदा होने के बाद जीने का हक नहीं दिया जाता। जिसके घर में बच्ची पैदा होती उसका बाप उसे जिंदा दफन कर देता था। मक्का में लड़की पैदा होने को मनुष्य समझा जाता था। मेरे हुजूर के दौर नबूवत मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के बाप बनकर आए। हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटी अता की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में एक सहाबा के साथ बैठे थे। उतने में एक सहाबी आए, हजरत आसिफ इब्ने फैज। वो हुजूर के करीब आकर बैठे और रोने लगे। हुजूर ने सवाल किया, रोने की वजह क्या है? वो सहाबी अर्ज करते थे, हुजूर आपके आने से पहले, आपकी दुनिया में तशरीफ लाने से पहले मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। हुजूर फरमाते, कौन सा गुनाह? वो सहाबी अर्ज करते थे, हुजूर मैं बता नहीं सकता। हुजूर ने फिर से सवाल किया तो सहाबी ने पूरा वाकया सुनाया। हुजूर उस वक्त में इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, जिहालत का दौर था और मेरी बीवी अमल से थी। मैं तिजारत के लिए सफर मुल्क को शाम को जा रहा था और मैंने बीवी को बहुत सख्ती से कह दिया, अगर लड़का पैदा हो तो उसे जिंदा रखना और मेरा नाम देना और मोहब्बत देना। अगर लड़की पैदा हो तो मेरे आने का इंतजार मत करना, उसे जिंदा दफन कर देना। वो साहबी अर्ज करते थे, मैं मुल्क के सफर शाम को चल गया। कुछ सालों के बाद घर में दाखिल हुआ तो एक छोटी सी बच्ची मेरी बीवी की गोद में बैठी खेल रही थी। मेरा खून खोला और मैंने बच्ची को छीना और बीवी से दूर किया। बीवी मेरे कदमों को पकड़ लिया और कहा, मेरे शोहर ये बच्ची बड़ी खूबसूरत है, खुदा ना इसके से जुल्म ना करो। मैं जानती हूँ ये मनुष्य है, मगर इसके पैदा होने से मुझ में हिम्मत ना कि मैं जिंदा दफन कर दूं। माऊ में बीवी ने मिन्नत समाजत की और शोहर को मनाने लगी। वो साबी अर्ज करते थे, हुजूर मैं मान गया। कुछ ही दिनों के बाद वो बच्ची मेरी जान बन गई। मगर एक मर्तबा में बाजार गया तो अबू जहल की बातें मैंने बेटी के ताल्लुकात से सुनी। उस वक्त तो मुझे शैतान ने बहुत बहकाया और मैंने बच्ची को जिंदा दफन करने का इरादा ले लिया। वो साबी अर्ज करते थे, हुजूर मैं कब्रिस्तान पहुंचा बच्ची को लेकर। बच्ची गोद में थी बच्ची उठ गई। बच्ची ने देखा बाप ले जा रहा है। पहले तो वो बहुत खुशी, बाद में रोने लगी। बच्ची रोते हुए कहती, अब्बू मेरी गलती क्या है? अब्बू मेरी गलती क्या है? अब्बू मेरी गलती क्या है? मगर मैंने एक ना सुनी। जब बच्ची ज्यादा आवाज करने लगी तो मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और बच्ची के सर पे दे मारा। बच्ची की एक आवाज आई और बच्ची की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। हजरत आसिम कहते हैं, मैंने कब्र को जल्दी जल्दी सही की और मैंने जब जाने लगा तो मुझे आवाज आई, अब्बू मेरी गलती क्या थी? अब्बू मेरी गलती क्या थी? अब्बू मेरी गलती क्या थी? हजरत आसिम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत आसिम रोते हुए कहते, हुजूर वो आवाज मेरे कानों में अब भी आती है और ये गुनाह मुझसे बुलाया नहीं जाता। हुजूर ने पूरा वाकया सुना। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोते हुए फरमाते, मेरे आने से पहले तुमने जो चाहा वो किया। मैं मोहम्मद अरबी लड़कियों का बाप बनकर आया हूँ। हुजूर फरमाते, जिसको अल्लाह 3 बेटी अता के और वो अच्छे घराने में दीनी माहौल में निकाह करेगा, मैं मोहम्मद उसे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। अब मेरा 2 सवाल जाइन वाली लड़कियों से भी है जो हुजूर ने इतना बड़ा एहसान किया। आज वही लड़कियां सर का दुपट्टा गले में डालकर बंदगी की शादी करके अफेयर करके मेरे हुजूर को कितनी तकलीफ देती होंगी। दूसरी वो लड़कियां जो दीनदार होने के बावजूद भी दूसरों तक दिन नहीं पहुंचा पाती। हुजूर के एहसान को समझो। आओ अल्लाह की तरफ ताकि आने वाली औरतों को जरा उम्मत को संवरने का मौका मिल जाए। अल्लाह हम सबको रहम की नजर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।